12 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर है, उस दिन पूर्णिमा तिथि है और ये पूर्णिमा बेहद खास है। सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा। भगवान के लिए सुंदर स्तवन करने, इस कलिकाल में देखिए बड़ा सुंदर व्रत है। सीधी तरह से व्रत कर लिया जाए, केवल कथा सुन ली जाए तो श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। इससे बढ़िया कौन सा रास्ता होगा? शायद कहीं किसी और संस्कृति में इतने सुंदर रास्ते नहीं बताए गए। अब इसको लोग विडंबना ले लेते हैं। यानी परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को थोड़ा शांत कर कर उसकी कथा का श्रवण कर लेना ही पुण्य है। इस बात को कहीं और कह सकता है कोई आदमी? समझने के लिए बात भी नहीं करेगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपका एंजाइटी लेवल कम होगा। इसको समझाएंगे कभी, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, चिंता ना करें। साथ साथ हनुमान जयंती है। इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा राशि परिवर्तन कर कर गए तो अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि जो है वो आपकी राशि पर पड़ रही है। और शनि की दृष्टि हमेशा कष्टकारी होती है। और शनि की दृष्टि से कौन बचाता है? हनुमान जी बचा सकते हैं। इस दिन हनुमान जी का जन्म दिवस है, हनुमान जयंती है, शनिवार के दिन पड़ रही है। तो बस इसी को ठीक करना है। आपकी बुद्धि पर भी शनि की दृष्टि है, आपके स्वभाव पर भी, आपके अपने फेस पर भी, आपके अपने चरित्र पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। और साथ साथ आपके बंधन वाले भाव को पर भी शनि महाराज की ये दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। हनुमान जयंती के दिन आपको अवश्य शनि का उपचार कर लेना चाहिए। राहु के साथ युक्त होकर शनि महाराज पंचग्रही योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11वें भाव में बना रहे हैं, लाभ वाले भाव में बना रहे हैं। इस वक्त सबसे बढ़िया काम रहेगा कि शनि को अनुकूल करने का प्रयास करें। शनि का हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर व्यवस्था रखी है। उस दिन हनुमान चालीसा का, यहाँ जो हनुमान जयंती का कार्यक्रम रहेगा, हनुमान यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मणि का भोग रहेगा, हनुमान जी को सुंदर स्वर्ण का चोला चढ़ाया जाएगा, पवित्र चोला चढ़ाया जाएगा। आप भी स्वयं इस कार्यक्रम में दर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। शाम को करीब करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम है। अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने के लिए आप सदर आमंत्रित हैं। अपने नाम से भी कुछ पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ़ोन नंबर चल रहे हैं। 12 तारीख रविवार का दिन है और उस दिन वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सूर्य परिवर्तन के लिए जाएंगे और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन के साथ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये सारे परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़े भारी दिखाई देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सूर्य कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस पूरे महीने में यानी 13 अप्रैल से लेकर करीब करीब मध्य मई तक के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मनोमस्तिष्क में थोड़े विचार ऐसे रहेंगे कि हम ये भी प्राप्त कर लें, ये भी, यानी बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे आप। आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ती दिखाई दे रही है। और ये महत्वाकांक्षा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेनी चाहिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओवर एम्बिशियस होना बहुत नुकसानदायक भी हो जाता है कई बार। इस वक्त बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि आपके लाभ की तरफ ले जा रही हैं, तो हवा में ना जाके काम करें, प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा हवा में उड़ना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर वृषभ राशि वालों इस पूरे महीने में काम करने की जरूरत है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, शुक्र भी परिवर्तन के साथ तरफ जा रहे हैं और ये सब आपके लिए अच्छा है। संत महात्माओं की सेवा करने का प्रयास करें, साधु जन की सेवा करने का प्रयास करें। ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है हमको इस राशि के दिन खास तौर पे। वैशाख की पूर्णिमा जो है वो विशेष तौर पर योग वैशाख का महीना जो होता है, जिसे कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये महीना बड़ा कल्याणकारी महीना होता है। भगवान का स्तवन, भगवान विष्णु को बड़ी अति प्रिय महीना माना जाता है। माधव महीना कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपना नाम स्वयं दिया इस महीने को। जैसे कार्तिक का महत्व है, उसी प्रकार से वैशाख का महत्व भी कहा गया है। इसमें स्नान का महत्व, शास्त्र कहता है कि इस दिन समस्त तीर्थों का जल जो है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो इस दिन गंगा जल का दान करना चाहिए। कलश भर के जल का दान, खरबूजे का दान इत्यादि करना बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा अच्छा यज्ञ रखा है, क्योंकि इस दिन हृदय नाम के योग का निर्माण हो रहा है। रविवार है, संक्रांति है, साथ साथ वैशाख के महीने का आरंभ है। तो इस दिन हमने, और इस बार राजा भी सूर्य है और रविवार के दिन योग बन रहा है, तो सोचे कितनी सुंदर स्थिति ग्रहों की बन के तैयार है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि गायत्री का यज्ञ करें। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने गायत्री का यज्ञ रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो, भगवान की कृपा से कल्याणकारी योग बन सकता है।